हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तरफ 50 प्रश्न हिंदी के करने वाले हैं। और इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, सच शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका देखिए यहाँ पर आपको सही जवाब बताना है। सच शब्द का जो विलोम शब्द होता है वह होता है झूठ होता है। और झूठ आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे थर्ड में बिल्कुल सही वर्तनी के साथ दिया गया है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। और दामिनी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह देखेंगे यहाँ पे बिजली होता है। बिजली का जो पर्यायवाची शब्द है यह देखेंगे दामिनी होता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो देखेंगे जो बादशाह शब्द दिया गया है इसका जो स्त्रीलिंग शब्द है यह बेगम है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। स्वच्छंद दिया गया है तो यहाँ पर देखेंगे आपका है व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्न में दीर्घ स्वर है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दीर्घ स्वर आपसे यहाँ पे देखेंगे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आ हो जाएगा। यह क्या होगा आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो मूल दीर्घ स्वर है वह आपसे पूछा गया है क्या, क्योंकि यहाँ पे कई आपके दीर्घ स्वर हैं लेकिन मूल दीर्घ स्वर जो है वह आपका आ है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। य र ल व, य र ल व यह क्या है आपके यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन है। तो इनमें से यहाँ पे यह आपको मिल रहा है तो यह आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण व्यंजन यहाँ पे कौन सा है यह आपको बताना है। अल्प प्राण व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे पहला यहाँ पे जो वर्ड होता है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में अघोष वर्ड कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अघोष वर्ड दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, हिंदी की जो ब ध्वनि है तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ब दिया गया, ब का जो उच्चारण स्थान है वह देखेंगे क्या है, ओष्ठ है। तो यहाँ पर यह ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। योग रूढ़ शब्द आपका पंचानन शब्द होगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। चंद्रोदय का यहाँ पे देखिए आपसे संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधन उदय। और चंद्रधन उदय दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। रथ चालक का समासिक विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा रथ चालक का। यहाँ पे देखिए जो समासिक विग्रह है यह होता है कि रथ को चलाने वाला। रथ को चलाने वाला यहाँ पे सी में है, सी आपका राइट आंसर होगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा प्रति हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रति उपसर्ग यहाँ पे हो जाएगा, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक है तो। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित का होता है कि यहाँ पे रहित शब्द का मतलब है कि जिसमें आपका प्रत्यय न लगा हो, प्रत्यय शब्दों के अंत में लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ पर क्या होगा अनुवाद शब्द। अनुवाद शब्द में कोई प्रत्यय नहीं लगा है। तो यहाँ पर क्या होगा डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है?
तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो देखिए मनुष्य शब्द है यह देखिए तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कीजिए कि यहाँ पर देखिए दिया गया निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आसमान हो जाएगा। आकाश का जो तद्भव रूप होता है वह क्या होता है, आसमान होता है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा देशज है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो छैला शब्द है, छैला शब्द देशज शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो सिगरेट शब्द है, सिगरेट शब्द आपका विदेशी शब्द है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि क्रिया से बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखिए क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा थकावट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें देखिए यहाँ पे जो क्रिया है थकान है और इससे जो भाववाचक संज्ञा बन रही है थकावट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है। मैं हम दिया गया है आपकी ऑप्शन नंबर ए में, तो ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में विशेषण शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विशेषण शब्द आपसे पूछा गया है, महत्व हो जाएगा डी में, डी राइट आंसर। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाए, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया है, डी में, डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में अव्यय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो यहाँ पे के बाद शब्द दिया गया है यह अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द का मतलब होता है जिसपे लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़े, और तो यहाँ पे आपका डी वाला राइट आंसर होगा। सौदामिनी का यहाँ पे पर्यायवाची है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे सौदामिनी हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, चपला हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि जंगम का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगम का होता है अस्थावर। अस्थावर दिया गया सी में, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो इसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर को भूगर्भवेत्ता उसे कहा जाता है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर। रंक और रंग शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए यहाँ पे रंग होता है, रंग का यहाँ पे अर्थ होता है गरीब भिखारी होता है, और जो रंग दिया गया रंग का यहाँ पे अर्थ होता है वर्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भिखारी और वर्ड। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लज्जा का यहाँ पे अनेकार्थी शब्द में नहीं आता है, तो सी राइट आंसर होगा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पौरुष हो जाएगा, पौरुष ए में दिया गया है, यह बिल्कुल शुद्ध शब्द है, तो ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्न में संप्रदान कारक का जो परसर्ग है वह कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो संप्रदान कारक है इसके लिए यहाँ पर होता है को या के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट के दिए गए विकल्पों में से कौन सा वो लिंग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पड़ोसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा योगिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो तेल शब्द है, यह देखेंगे एक वचन के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ओंठ, ये क्या है आपके बहुवचन होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रामू खाना खा रहा था, यह क्या है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो यहाँ पे ए राइट आंसर। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है, इसका आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है
मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे की शब्द लगा है तो मिश्र वाक्य होगा, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, खरीदने दिया गया है, बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और विस्मय बोधक का जो चिन्ह होता है वह देखेंगे यह है, पहला वाला है, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यह देखेंगे हंस पद त्रुटि वाचक चिन्ह है, याद रखेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न की सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाल में कुछ काला है, इसका अर्थ होता है कि कुछ गड़बड़ होना, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि माफी मांगना, नाक रगड़ना का अर्थ होता है कि माफी मांगना, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, होनहार बालक के जो गुण होते हैं बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, तो यहाँ पे सी राइट आंसर है। ठीक ठाक न्याय हो जाना, इसके लिए उचित लोकोक्ति चुने, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि बृहदाकार एवं श्रेष्ठ रचनाओं का जो सारे गद्य या पद्य में प्रस्तुत किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, इसको सारानुवाद कहा जाता है, सारानुवाद फर्स्ट में है, फर्स्ट राइट आंसर है। कन्नौजी हिंदी की किस भाषा की एक बोली है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। काउंटर एक्शन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है, तो यह देखिए हो जाएगा जवाबी कार्यवाही, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल जी की है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से रीत काल के कवि हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वृंद हो जाएंगे, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें यहाँ पे साहित्य एकेडमी यहाँ पे जो अवार्ड है उसे यहाँ पे नवाजा गया था, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अवजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक करके अगर आप यूपी वेड एंट्रेंस एग्जाम की बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है लिंक से आप लोग परचेज कर सकते हैं, पूरा आपको 14 साल का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर से भी परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।